नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, जो भी साधक होते हैं, भक्त होते हैं, जब वे पूजा पाठ करने लगते हैं, बहुत समय तक अपने देवी देवता का मंत्र जाप करते हैं, उन शक्तियों को अपने पास बुलाते हैं, प्रतिदिन कई कई घंटे बैठकर जाप साधना करते हैं, तो ये दिव्य शक्तियाँ आपके पास आती है, आपको स्पर्श करने लगती है। इन शक्तियों का तेज इतना अधिक होता है कि साधक के शरीर में शक्तियों का तेज, उनकी तीव्र ऊर्जा अपना प्रभाव डालती है, तो बहुत से दिव्य अनुभव जो होते हैं साधक को दिखाई देते हैं। लेकिन ये शुरुआती समय में पहचान नहीं पाते, समझ नहीं पाते कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, या कहीं ये कोई शारीरिक बीमारी तो नहीं हो गई है। इस प्रकार का भी साधक बहुत बार सोच लेते हैं कि ये कोई फिजिकल डॉक्टरी समस्या है जिसे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, तो ऐसा अक्सर होता है दोस्तों। इसीलिए ये महत्वपूर्ण वीडियो आज उन्हीं साधकों के लिए है, उन्हीं भक्तों के लिए है, जिनसे आप लोग ये जान पाए, पहचान सके कि जब आप शक्तियों को बुलाते हैं, उनका मंत्र जाप करते हैं या साधना करते हैं, तो ये चीज़ें आपके साथ, आपके शरीर के अंगों के साथ होना शुरू हो जाती है। तो इससे आपको डरना या घबराना नहीं है, ना ही आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन लेनी है। ये लक्षण दिव्य शक्तियों के द्वारा स्पर्श करने पर ही दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि जब शक्तियाँ हमारे पास आती है, हमें छूती है, तो हमारी जो ज्ञानेंद्रियाँ होती है, सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें ज्ञानेंद्रियाँ है, नाक, आपके नाक, कान, आँख पर, त्वचा पर, जीवा पर क्या प्रभाव डालती है, कैसे, किन संकेतों से आप ये पता लगाएंगे कि दैवी शक्ति आपको स्पर्श कर रही है, कौन कौन से ऐसे लक्षण होते हैं या कौन कौन से ऐसे अनुभव होते हैं। तो दोस्तों, हमारी जो ये ज्ञानेंद्रियाँ होती है, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, इनमें आपको कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आज आप हमारे चैनल पर आकर पहली बार हमारे चैनल की वीडियो देख रहे हैं, तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई भी भक्त या भक्ताई से जुड़ी हुई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें, तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुंचे और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख सकें। वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक बिना स्किप किए हुए देखेगा, तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसे आप ब्रह्मांड में देखते हो, तो पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली दिव्य शक्तियाँ हमेशा काम करती रहती है। ये चाँद, तारे, सूरज सब समय पर काम करते हैं। जो सभी ग्रह, नक्षत्र है, वो अपने आप कैसे चल रहे हैं। जैसे आप देखते हो कि पृथ्वी घूम रही है, सूर्य, चंद्रमा, मंगल आदि सभी ग्रह जो है अपनी स्थिति में घूम रहे हैं। ये गुरुत्वाकर्षण क्या है, ये सभी किसी न किसी शक्ति के कारण ही चलती है, और वो अदृश्य शक्ति विद्यमान है तभी वो चलती है। ऐसे ही आपके शरीर में एक अदृश्य शक्ति है, अदृश्य शरीर है, जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। उस शरीर से को आप देख सकते हो, सुन सकते हो, महसूस कर सकते हो, लेकिन इससे पहले आप अपने स्थूल शरीर से इन सब शक्तियों को महसूस करते हो। जब भी आप इन देवी देवताओं का आवाहन करते हो, उनको याद करते हो, उनका कोई भी मंत्र जाप करते हो या उनका कोई यज्ञ करते हो, पाठ करते हो, चालीसा करते हो, तो वो दैवी शक्तियाँ जो होती है वो आपको स्पर्श करती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि वो दैवी शक्तियाँ ही हो, ये ज़रूरी नहीं है। उनके जो सेवक होते हैं, उनके नीचे जो दैवी शक्तियाँ होती है, उनके गण होते हैं, योगिनियाँ शक्तियाँ होती है, तो उनके और जो दूत होते हैं या उनके सेवक, जिन्हें हम बोल देते हैं दैवी शक्तियों के, ये योगिनियाँ दूत होते हैं जो उनके आदेश पर काम करते हैं। तो जब आप शक्तियों की पूजा पाठ या मंत्र जाप करते हैं, तो वो पहले आपके समीप आते हैं, आपको एक अदृश्य शक्ति के रूप में स्पर्श करते हैं। जैसे जैसे आप इन शक्तियों के साथ जुड़ते हैं, तो आपका जो भौतिक जीवन है वो आध्यात्मिक जीवन में बदल जाता है।
ऐसे ही जो आध्यात्मिक शक्तियाँ होती है वह आपको ना केवल सांसारिक बल्कि आपको आध्यात्मिक जीवन में भी आगे ले जाती है। आपको वो रास्ता दिखाती है, आपका मार्गदर्शन करती रहती है। जब आप शुरू में मंत्र जाप करते हो या आप किसी भी शक्ति की पूजा आराधना करते हो या कोई विशेष ध्यान सिद्धि करते हो, कोई मेडिटेशन करते हो, तो ऐसी स्थिति में जो ये अदृश्य शक्तियाँ है, दैवीय शक्तियाँ है, वो आपको स्पर्श करती है। और जब वो आपको स्पर्श करती है तो आपके शरीर में एक ऊर्जा एक्टिवेट हो जाती है जिसे हम कुंडलिनी शक्ति बोल देते हैं। वो आपके शरीर में एक सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में आपके भीतर होती है और जब बाहर सूक्ष्म रूप की ऊर्जा आती है और शरीर को स्पर्श करती है तब वो ऊर्जा अपने आप एक्टिवेट होने लगती है। वो ऊर्जा आप शुरू में या तो मंत्रों से एक्टिवेट करते हैं या फिर आप ध्यान से करते हैं या आप किसी के द्वारा दिया गया कोई गुरु मंत्र होता है उसके मंत्र जाप के द्वारा करते हैं। वो ऊर्जा जब आपके शरीर में उठती है, आपका सूक्ष्म शरीर जागृत होता है, वो ऊर्जा आपके आज्ञा चक्र पर आ जाती है। वहाँ ये ऊर्जा एकत्रित होकर आपके तीसरे नेत्र यानी आपके आज्ञा चक्र पर जब आती है तो आपका तीसरा नेत्र धीरे धीरे खुलने की कोशिश करता है। जैसे जैसे तीसरे नेत्र पर जब वो ऊर्जा आती है तो आपके थर्ड आई पर जो लेयर्स होती है, बनी हुई होती है लेयर्स, वो हटनी शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे वो लेयर्स हटनी शुरू होती है तो आपको दिव्य दर्शन सपनों में होने लगते हैं। पहले आपको सपनों में देवी देवताओं के, गुरु के या फिर उनसे संबंधित जो भी वस्तुएं होती है, जैसे उनकी कोई सवारी, जैसे माँ दुर्गा की सवारी शेर है या भोले बाबा के जो गले में सर्प है, नंदी महाराज है या काली माँ के जो खड़क है, त्रिशूल है, इस प्रकार के उनसे जुड़ी हुई चीज़ें आपको दिखाई देने लगती है। या उनके हाथों में कोई वीणा है, बांसुरी है, शंख है, तो इस प्रकार के जो उनके जो अस्त्र शस्त्र है वो आपको दिखाई देने लगते हैं। आपके सिर में भारीपन या दर्द होने लगता है, आपकी दिव्य दृष्टि जागृत होने लगती है, तो आपको आंखों से सूक्ष्म जगत की दिव्य चीज़ें दिखाई देने लगती है, आपकी आंखें लाल रहती है। पूजा ध्यान या मंत्र जाप या साधना के समय ये ज़्यादा होता है। आपके कानों में आपको तेज गर्माहट महसूस होती है, कानों में कई बार बिना किसी कारण के ही खुजली होती है और आप बार बार खुजलाते भी है। कानों से आपको दिव्य जो अदृश्य सूक्ष्म जगत की शक्तियों की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती है। कभी कभी ऐसा भी आपको महसूस होता है जैसे कोई वार्तालाप कर रहा है, लेकिन वो आपको स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं देता। ये स्पष्ट रूप से तब सुनाई देता है जब आपकी दिव्य दृष्टि पूरी तरह से जागृत हो जाती है। अब नाक भी आपकी लाल रहने लगती है, नाक में ऐसा लगता है जैसे कुछ चल रहा है, रेंग रहा है, कोई कीड़ा अथवा चींटियों जैसा चलने का आपको महसूस होता है। नाक के सूंघने की क्षमता आपकी बहुत ही तीव्र हो जाती है। जब ये दैवीय शक्ति आपके शरीर को स्पर्श करती है, आप दिव्य शक्तियों से जुड़ी सुगंध को महसूस कर पाते हैं। अथवा नकारात्मक शक्तियाँ अगर आपके आसपास है तो भी आपको बुरी दुर्गंध आ जाती है। आपको नाक के द्वारा ये पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई पॉजिटिव एनर्जी मौजूद है या फिर नेगेटिव एनर्जी मौजूद है। शक्तियाँ जब आपको स्पर्श करती है तो आपके हाथ पैरों की त्वचा में कंपन आपको महसूस होता है, त्वचा के रोम रोम खड़े हो जाते हैं, शरीर में एक तेज सिहरन सी दौड़ जाती है, पूरा शरीर हिलने लगता है आगे पीछे या फिर कभी कभी गोल गोल भी आपका शरीर जो है घूमने लगता है, आपके पैर सुन्न पड़ जाते हैं। त्वचा में ऐसा महसूस होता है जैसे कोई सुइया सी चुभा रहा हो। बहुत बार आपको अपनी त्वचा पर खुजलाहट भी अनुभव होती है, चाहे वह कान, नाक, आँख, माथा या फिर हाथ पैर की त्वचा हो। आपको कई बार ऐसा भी महसूस होता है जब दिव्य शक्तियाँ आपको स्पर्श करती है कि आपके गले में दर्द हो रहा है, आपको निगलने में कोई तकलीफ़ महसूस होती है, जैसे गले में कुछ अटका हुआ है, और आपके मुख से निकले हुए जो वचन है वो भी सत्य होने लगते हैं, आपकी वाणी सिद्ध होने लगती है। कई बार आप ऐसे कोई भविष्यवाणी कर देते हैं या कोई बोल ऐसे बोल देते हैं जो सच हो जाते हैं और आप भी ये हैरान हो जाते हैं देखकर कि जो मैंने कहा था वो सच कैसे हो गया। तो दोस्तों, ये सभी जो संकेत है दैवीय शक्तियों के स्पर्श के होते हैं। जब उनकी
ऊर्जा जो है आपके शरीर में प्रवेश करती है, आपको छूती है। तो ये किसी प्रकार की बीमारी के लक्षण नहीं होते। आपको ये स्वयं समझना होता है कि जब आप पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप साधना या ध्यान करते हैं, देवी देवताओं को आप बुलाते हैं, उनका आवाहन करते हैं, तो शक्तियाँ आती है और ज़रूर आती है और आपको स्पर्श करती है, आपको अपने होने का अनुभव कराती है, अपनी मौजूदगी का एहसास कराती है। तभी ऐसी चीज़ें आपके साथ होती है। तो आपको इन सभी बातों से डरना या घबराना नहीं होता है। आपको स्वयं को भाग्यशाली समझना चाहिए कि दैवी शक्तियाँ जो है वो आपके पास आ रही है और आपकी जो साधना है, आपका जो ध्यान है, पूजा पाठ है, वो सफल हो रहा है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो की ये जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी और वीडियो आपके लिए उपयोगी भी सिद्ध रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हमारे चैनल पर दोस्तों और भी अच्छी अच्छी वीडियोस हैं, उन्हें भी जाकर आप ज़रूर देखें। लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपनी ध्यान साधना में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।